प्रियो, पिछले संदेश में हम देख रहे थे 3 प्रकार के उपवास, और आज हम उपवास के 4 आयामों पर विचार करेंगे। जब हम उपवास शब्द को देखते हैं, उसका जो प्रारंभ है वो है ऊ, और ऊ से जब हम देखते हैं उपवास का जो बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, और वो है उपासना। परमेश्वर के वचन में बार बार आया है कि सिर्फ भूखा रहना, सिर्फ भोजन ना करना या भोजन का त्याग कर देना उपवास नहीं है, लेकिन उस उपवास में हमको उपासना भी करना जरूरी है। जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद को देखते हैं, लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं हमेशा अपने मन में उसकी स्तुति करते रहें। और जब हम उपवास करते हैं तब तो ये और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना ध्यान सांसारिक बातों में ना लगाएं, बल्कि अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जब हम भजन संहिता उसके 22वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, लिखा है, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। स्तुति के सिंहासन पर हमारा परमेश्वर विराजमान है। जो स्तुति रूपी सिंहासन हम बनाते हैं, उस पर हमारा प्रभु विराजमान होता है, और इसलिए उसको हमको अपने बीच में विराजमान करने के लिए स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के चेले स्तुति करते थे। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, और यीशु मसीह गतसमनी की बारी में जाने के पहले लिखा हुआ है, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु मसीह और उसके चेले भजन गाकर यीशु मसीह गतसमनी की बगीचे में जाएं और वहां पर वो प्रार्थना करें, उसके पहले वे भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं यीशु मसीह के चेले, और साथ में यीशु मसीह भी होंगे, क्योंकि वो तो उनके साथ साथ थे। और ये स्तुति करके जाते हैं, और तब यीशु मसीह उस क्रूस को उठाने के लिए, उस पीड़ा को झेलने के लिए, उन अपमानों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करते, और वो वहां पर पकड़े जाते हैं। हमारे उपवास में सबसे पहली जरूरत है कि हम उसकी उपासना करें। और ये उपासना सिर्फ ये नहीं कि हर वक्त हम चिल्ला चिल्ला कर करते रहें, लेकिन जैसा हमने पढ़ा इफिसी उसके 5:19 में, कि हम अपने मन में उसकी स्तुति, उसका कीर्तन, उसके भजन, उसके गीत गाते रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं स्तुति करें। उपवास के साथ साथ स्तुति आवश्यक है। दूसरा शब्द वहां पर है पा, और ये जो पा है, ये इस बात को अभिव्यक्त करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, वहां पर एनोश के विषय में लिखा कि उसके समय से लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और ये प्रार्थना का सिलसिला जो है, ये परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब्राहम के लिए लिखा है, जहाँ जहाँ वो जाता था, सबसे पहले वो वेदी बनाता था, और वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाता था और आराधना परमेश्वर की से प्रार्थना करता था। जब नूह
जहाज से निकला और वो सिर्फ 8 प्राणी बचे हुए थे, सब तरफ मृत्यु ही मृत्यु थी, लाशें पड़ी हुई थी। वो सबसे पहला काम करता है कि एक वेदी बनाता है और उसमें कुछ कुछ हर एक जीव जंतु से लेकर परमेश्वर को बलिदान करता है। और तब परमेश्वर उस सुगंध से प्रभावित होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना प्रमुख स्थान रखती थी। वो रात रात भर प्रार्थना करता था। 40 दिन और रात तो उसने प्रार्थना और उपवास में व्यतीत किया ही था। लेकिन उसके बावजूद जो भी महत्वपूर्ण काम वो करता था, उसके पहले लिखा है कि रात भर उसने प्रार्थना करी। चेलों को चुनने के पहले उसने 5000 लोगों को भोजन कराया, चेलों को नाव पर बैठा दिया और स्वयं प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ पर चला गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था और अपने चेलों से भी वो कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम उपवास जब करते हैं, सिर्फ भूखे ना रहें, लेकिन हम एक अच्छा समय, एक बड़ा समय प्रार्थना में भी परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत करें। तीसरा शब्द जो है और वो है वाह, और उसमें आ की मात्रा भी है। वाह से वचन है और आ से अध्ययन है। उपवास के जीवन में आपको और मुझको वचन अध्ययन आवश्यक है। हम परमेश्वर की उपासना करें, उसकी स्तुति करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम उसके वचन का अध्ययन भी करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। दाऊद जो कि राजा था, जिसके पास सैकड़ों हजारों काम थे और वो व्यस्त था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता और बार बार लिखता है। चाहे भजन 119 का 9 जाए, 118 जाए, चाहे 18 में जाए, 105 में जाए, 130 में जाए, वो बार बार यही कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जवान अपनी चाल वो कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरे वचन के खोलने से प्रकाश होता है। और कहता है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। दाऊद हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखता था, उसको वो पढ़ता था और उसने जो वचन लिखे वो आज हमारे लिए मार्गदर्शन है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जिस समय कंदाके की राजकुमारी का खजांची खोजा यरूशलेम आया था भेंट चढ़ाने के लिए, और भेंट चढ़ाने के बाद वो अपने देश को लौटा जा रहा था, और तब परमेश्वर उसको देखता है और देखता है कि वो अपने रथ पर बैठे हुए यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। और तब परमेश्वर फिलिप्पुस से कहता है, जो कि एक शहर में अच्छी रिवाइवल मीटिंग्स चला रहा था, कि तू जंगल के उस मार्ग पर जा और वहां पर उस रथ के साथ हो ले और उसको वचन सुना। और तब फिलिप्पुस उस खोजा के साथ हो लेता है, उसके रथ के साथ दौड़ता है और पूछता है, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसको समझता है? वो कहता है, जब तक कोई मुझको ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। लेकिन वो अध्ययन कर रहा था, वो उसको समझ पा रहा था या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि परमेश्वर ने देखा कि ये वचन पढ़ रहा है और अब इसको समझाए जाने की आवश्यकता है। और तब उसने एक सहायक भेज दिया, फिलिप्पुस को उसने अपने पास चढ़ा लिया। फिलिप्पुस से पूछता है, जो भजन मैं यशाया में पढ़ रहा हूँ वो किसके लिए है? यशाया अपने लिए लिख रहा है या किसी और के लिए? और तब फिलिप्पुस कहता है कि वो यीशु मसीह के लिए। और वहाँ से वो शुरू करके सुसंदेश सुनाता है। और जब वो आगे बढ़ते हैं, वो कहता है पानी देखकर, अब मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोकेगा? और
वो कहता है अगर तू तैयार है तो तेरा बपतिस्मा हो सकता है। और खोजे का बपतिस्मा होता है और फिलिपुस को आत्मा उठा लेता है और खोजा आनंद के साथ अपने देश को लौट जाता है। इसका उल्लेख करने को देश मेरा ये है कि वचन का अध्ययन हमारे लिए बहुत आशीषें लाता है। वो जाने अनजाने में रथ में चला जा रहा था और परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। वो कुछ और भी पढ़ सकता था। आप और मैं ट्रेन में, बस में चलते हैं, यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें हम आशीष पाएंगे। कितनी बार ट्रेन में कितने अनजान लोगों से मेरा परिचय हुआ सिर्फ इस वचन के कारण से। उन्होंने कहा हम भी मसीह हैं और इस प्रकार से उनसे मुलाकातें हुई। यदि हम इसको पढ़ेंगे तो आशीष पाएंगे। और जब हम उपवास करते हैं तब तो इसको पढ़ना और भी ज़रूरी है ताकि हम उसके प्रकाश में अपने जीवन को देख सकें। और चौथा शब्द जो है और वो है सा, और सा से है संगति, सहभागिता। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं संगति में, सहभागिता में रहें। और ये दो प्रकार की संगति, सहभागिता है। एक परमेश्वर के साथ हमारी संगति, सहभागिता, और एक परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति, सहभागिता। परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 8वें पद में कि हर दिन के ठंडे के समय में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति करता था। उसको ये अच्छा लगता है कि वो संगति में रहे, लोग उसकी संगति में आए। और यीशु मसीह ने कहा जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। वो चौथी संगति, अगर हम 3 हैं तो चौथा हमारा यीशु आ जाता है हमारे बीच में संगति देने के लिए। और वैसे ही वो चाहता है कि हम विश्वासियों की संगति में रहें, क्योंकि सभोपदेशक में एक उदाहरण दिया गया है। एक रस्सी जो 3 तांत की होती है उसको तोड़ना आसान नहीं है। आप और मैं जब संगति में होते हैं विश्वासियों की और साथ ही साथ परमेश्वर की, तो उस संगति में दुष्ट की चाल सफल नहीं होती। उसने उदाहरण दिया है कि एक छड़ी को तोड़ा जा सकता है, पर जब 3 छड़ियां एक साथ बांध दी जाती हैं उसको तोड़ना आसान नहीं है। और ये संगति के उदाहरण है कि अगर हम संगति में रहते हैं और उस संगति में हमारे साथ परमेश्वर भी है, हम विश्वासियों की संगति में हैं, तो हमको वो दुष्ट तोड़ नहीं पाएगा, उसको तोड़ना आसान नहीं है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है। मूसा हमेशा परमेश्वर की संगति में रहता था, और यहोशू के विषय में तो लिखा है कि वो तंबू से बाहर आता ही नहीं था। और इन संगतियों का यह प्रभाव है कि यहोशू को परमेश्वर चुनता है कि मूसा के बाद तू अगुवाई करेगा और उस उत्तम देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तू इस्राएलियों को ले जाएगा। परमेश्वर की संगति हमको ऊंचाइयों पर ले जाती है। जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचाइयों पर ले जाता। और इसीलिए दाऊद ने अपने भजन में कहा, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा, तेरे निवास स्थानों में कौन रहेगा। और तब तमाम वो बातें जो कि पवित्रता की हैं, भलाई की हैं, उनका वो उल्लेख करता है। तो जब हम उपवास करते हैं हम अपने जीवन पर विचार करें। सिर्फ उपवास रोटी ना खाना, भोजन ना करना नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की उपासना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और हम परमेश्वर और विश्वासियों की संगति में रहें। और तब ये उपवास हमारे लिए और भी आशीष का और फलवंता का कारण होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं। निश्चय प्रभु जी, हम उपवासी जीवन में जब रहते हैं, कई बार हम सांसारिक व्यस्तताओं के कारण उपासना नहीं कर पाते।
हम प्रार्थना नहीं कर पाते और कई बार प्रभु जी हम वचन अध्ययन नहीं कर पाते, आपकी संगति में, विश्वासियों की संगति में बैठ नहीं पाते हैं और इसलिए हम अपने उपवास का कई बार प्रतिफल भी नहीं पा पाते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि जब हम उपवास करें, हम आपकी उपासना करें, आप पर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन का अध्ययन करें और उसकी संगति में और विश्वास की संगति में, विश्वासियों की संगति में रहें, ताकि हम उस प्रतिफल को प्राप्त कर सकें जो आप देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।